डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के काफी अच्छे क्वेश्चन। तो आप वीडियो को प्लीज पूरा देखें, लाइक करें एंड शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपन आज की जो क्लास है वह स्टार्ट करते हैं, प्लीज देखें। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन होगा 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3 इज इक्वल टू 10 9 डिग्री। अपन को ये प्रूव करना है कि 10 9 डिग्री के कैसे इक्वल है। उससे पहले अपन को एक बात पता होनी चाहिए कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है। cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ओनली यहाँ पे cos से उसे डिवाइड कर रखा है। तो अपन यहाँ पे cos 3x के फॉर्मूले से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आप प्लीज सॉल्यूशन देखें और आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन लास्ट में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ये लिख देंगे cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ पे इफ cos x डिवाइडेड, ओके, तो डिवाइड कर देंगे तो cos 3x बाई x आ जाएगा, cos x, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3, ओके, जो यहाँ पे दे रखा है। तो अपन इसको लिख सकते हैं cos 27 डिग्री, ठीक है। तो अपन इसको लिख लेते हैं, इधर आगे इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं। तो cos 27 डिग्री अपॉन cos x, तो cos 9 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा cos 27 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे भी उसे cos 3x की फॉर्म में लिखेंगे। तो cos 3x के फॉर्म में ये क्या होगा, मल्टीप्लाई 27 का जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 81 आएगा, तो cos 81 डिग्री अपॉन cos 21 डिग्री। इसी प्रकार से यह बहुत आसान हो चुका है। तो अपन इसको जो 90 प्लस माइनस थीटा से उस जिससे भी कर सकते हो उससे करेंगे। तो ये हो जाएगा cos 27 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री मल्टीप्लाई cos ऑफ 90 माइनस 9 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री। तो यहां से cos और ये कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था वर्टिकल लाइन पे प्लस माइनस वैल्यू चेंज, ओके, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री, क्या क्या है 10 9 डिग्री। यही अपन को प्रूव करना था। ये यहाँ पे लिख दो HP, H में तो हेंस प्रूव। तो अपन यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो असमीका है उसके बेस पे करने वाले हैं। और असमीका देखते हैं कौन कौन सी होती है। पहले तो मैं आपको एक दो ही बताऊंगा, फिर बाद में आगे उसे और आगे काफी असमीकाएं बताऊंगा। उसके बाद अपन यहाँ पे रेंज, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज होती है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे अपन त्रिभुज की असमीकाएं लिखते हैं, आप देखिए उनको। टॉपिक है त्रिभुज की असमीकाएं। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो त्रिभुज होता है उसके जो तीनों एंगल का समीशन होता है कितना होता है, 180, ठीक है। तो अपन ये त्रिभुज बना लें यहाँ पे A B C, इसके सामने वाली भुजा A, ये B और ये C। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके बेस पे अपन यहाँ पे 3-4 वो लिखा हुआ आइडेंटिटी, आप उसे नोट कर सकते हैं। फर्स्ट है tan ऑफ A प्लस B प्लस C, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी आप दोबारा इसे नोट कर सकते हैं। ये होता है समीशन ऑफ tan A प्लस पाई ऑफ tan A, ठीक है, अपॉन 1
समीशन ऑफ tan A tan B। समीशन का मतलब होता है यानी जोड़ना जोड़ना जोड़ना, और ये जो साइन होता है इसका मतलब tan A tan B tan C जितने हैं ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई। अब सेकंड आइडेंटिटी मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप उसे भी नोट करें प्लीज। सेकंड आइडेंटिटी ये है समीशन ऑफ tan A मल्टीप्लाई कोट अल्फा कोट बीटा और कोट गामा, ये इज इक्वल टू होगी पाई ऑफ tan अल्फा कोट A कोट B एंड कोट C। तो आप इसे भी नोट कीजिए प्लीज, इसे याद कर सकते हैं आप सीधा, काफी जगह काम आएगा। और अपन जो नेक्स्ट जो आइडेंटिटी बेस्ड एक क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं, उसी बेस पे काफी क्वेश्चन है उनको आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं लिखता हूं ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दे रहा है cos A plus cos B minus cos C is equal to -1 plus 4 cos A by 2 cos B by 2 sin C by 2। ये अपन को इसके बराबर में प्रूव करना है। और ये भी दे रखा है इफ यदि एंगल ऑफ A plus B plus C is equal to 180। तो अपन इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले सोचेंगे क्या किया जाए इसमें। तो अपन को उस फॉर्म में वहां पे आंसर लेना है, यानी यहाँ पे cos A plus cos B का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि क्या होता है 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2 minus cos C by 2। ओके, यानी cos C, ओनली cos C है यहाँ पे। आपको उससे पहले एक बात पता होना चाहिए कि cos 2C का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C, यदि cos C आ जाए ओनली cos C तो ये क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2। तो अपन ये इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, सही है क्यों, सही है, ओके। और ये दे रखा है यहाँ पे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, और अपने को चाहिए A प्लस B बाई 2, तो यहाँ पे 2 लगा दे, यहाँ पे भी 2 होगा, यानी पूरे में 2 से डिवाइड कर दे तो ये C बाई 2 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2। ओके, तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस C बाई 2 cos A माइनस B बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी अपन ने, उसके बाद इसको लिख दिया, तो ये होगा 2 साइन C बाई 2 cos A माइनस B बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2। अब आगे क्या होगा, बिल्कुल आसान है। आगे अपन क्या करते हैं -1 को पहले लिख लेते हैं, प्लस क्योंकि -1 पहले चाहिए उसको साइड में ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं 2 साइन C बाई 2, उसके बाद यहां से साइन C बाई 2, ये क्या बचा cos ऑफ A माइनस B बाई 2 प्लस साइन C बाई 2, ठीक है। cos ऑफ A माइनस B बाई 2 यहाँ पे वापस पुट कर सकते हैं, वो क्या A प्लस B बाई 2, ठीक है। तो A को C बाई 2 की जगह A प्लस B बाई 2 ये पुट कर देंगे यहाँ पे, C बाई 2 की जगह हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस A प्लस B बाई 2, ठीक है, A प्लस B बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos A प्लस B बाई 2, दोनों का यहाँ पे cos A माइनस B बाई 2 प्लस cos A प्लस B बाई 2 वो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, उससे ही आएगा 2 साइन C बाई 2, ये आ जाएगा 2 cos A बाई 2 cos B बाई 2,
ओके, तो ये हो गए हैंड्स प्रूफ। 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, वो की वो सेम आ जाएगा, इससे LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो रेंज है उसी बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज उसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें। यहाँ पे डिस्कस करने वाले त्रिकोणमितीय फलन के लिए उच्चिष्ट वैल्यू निम्निष्ट वैल्यू यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं, आप टॉपिक का नाम डाल सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान। ठीक है, तो इसी के भी इस पे अपन यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे। पहले उससे पहले आप इसे प्लीज समझिए, ये होगा मैक्सिमा और ये होगा मिनिमा। ठीक है, तो अपन देखते हैं साइन के लिए उच्चिष्ट वैल्यू क्या होती है, निम्निष्ट क्या होती है, कोस के लिए क्या होती है, और सेक और कोसेक के लिए क्या होती है, टेन के लिए क्या होती है और कोसेक के लिए क्या होती है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, पहला साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 आती है, क्योंकि साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है 1 आती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है -1, और cos x सेम टू सेम इज इक्वल्स टू होती है cos x। तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब अपन यहां पे देख रहे हैं tan x की रेंज भी बोल सकते हैं, इसका मतलब रेंज भी बोल सकते हैं tan x की रेंज belongs to R, because tan x का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और जो मैक्सिमम वैल्यू है इनफिनिटी जो कि नॉट डिफाइन होता है। इसका मतलब नॉट डिफाइन यानी सारे नंबर आ गए, उसमें रियल नंबर ले सकते हैं, उसमें सारे आ गए। तो tan x एंड cot x की दोनों की सेम होगी। ओके, और यहाँ पे जो थर्ड होगा sec x एंड cosec x, इन दोनों की भी सेम आती है, जो कि आती है -∞ टू -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ओके, तो ये हो गई इसकी रेंज। तो अपन यहां पे अब देखते हैं इनके बेस पे क्वेश्चन, तो आप इसे नोट कीजिए, वीडियो पोस्ट करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे इसे मिटा रहा हूं। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं पहला, cos of 3 sin x equals to y। तो इसमें अपन को sin x की रेंज डिफाइन होनी चाहिए। sin x की रेंज होती है -1 to 1, उसमें 1 और -1 भी इंक्लूड होता है। तो अपन यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले ये लिखेंगे sin x belongs to -1 to 1। तो यहाँ पे sin x की जगह इसे डायरेक्ट रख सकते हैं cos of -1 to 1। इससे अपन को यह पता चल गया कि अब ये -1 to 1 मल्टीप्लाई 3 भी है, तो यानी -3 से 3 आ जाएगा, cos of -3 से 3 इज इक्वल टू y। तो अपन को यहां से एक बात पता चल रही है कि -3 to 3, ये 3 और -3 है क्या। तो अपन यहाँ पे डिग्री नहीं मानेंगे। आपको मैंने एक बात बताई थी, जब भी डिग्री नहीं हो तो अपन उसे रेडियन मानते हैं। तो यहाँ पे cos 3 रेडियन है और -3 रेडियन। आपको यह भी पता होना चाहिए कि cos 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। तो अपन यहाँ पे बना लेंगे जो कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। cos 3 रेडियन कहाँ आएगा, cos 3 रेडियन अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा। ठीक है, और cos जो -3 रेडियन आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, रेडियन। तो अपन को यह वैल्यू देखनी, देखो यहां से अपन 1 आ रहा है, ठीक है, इधर से यहां पे आके -1 की ओर आ रहा है। तो अपन 1 और -1 इसमें इंक्लूड नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे 1 और -1 इंक्लूड नहीं करने वाले। तो यहाँ पे जो इसकी y बिलोंग्स टू आएगा -1 to 1, ये इसकी रेंज हो गई। 1 पे अपन यहाँ पे ये साइन लगा सकते हैं, बिकॉज -1 पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा है -1 to 1। ओके, अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं
इसी बेस पे सेकंड क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे खुद सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। यदि नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे बोले। cos ऑफ 4 sin x सेम इसी बेस पे है, तो आपको मैं ये गैप इक्वेशन यहीं पे सोल्व करा देता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन इसका सेम वही होगा, -4 to 4, तो -4 किधर आएगा, ये कोऑर्डिनेट बना लिए, 4 इधर आएगा, -4 इधर आएगा, सेम वो की वो बन गया cos -4 रेडियन और ये cos 4 रेडियन। तो cos 4 रेडियन यहां गया, -4 यहां गया, तो अपन का वही आंसर होगा सेम y बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, यहाँ पे 1 इंक्लूड -1 पे इंक्लूड होगा बिकॉज ये इधर जा रहा है, तो इसकी रेंज इधर से यहाँ पे आ रही है और ये इसकी यहाँ से यहाँ पे, तो पूरा -1 to 1 आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले, प्लीज वीडियो पूरी देखें। तो अपन यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है, उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे अपन यहाँ पे sin x की जो रेंज होगी वो लिख सकते हैं -1 to 1। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे अपन देख सकते हैं 1 रेडियन इधर होगा, सेकंड रेडियन इस कोऑर्डिनेट में आएगा, वो -1 रेडियन, तो ये इसकी जो रेंज आएगी ये आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ पे गया, उसके बाद इधर से ये यहाँ पे आएगा, तो अपन जो इसकी रेंज लिखेंगे y बिलोंग्स टू आ जाएगी cos 1 रेडियन टू 1 रेडियन, तो ये आ गया, और 1 वैल्यू जो अपन यहाँ से यहाँ पे गए, ठीक है, इधर सेम वही वैल्यू आ रही है cos 1 रेडियन टू 1, ठीक। तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पे है, सेम वैसे ही होगा, cos ऑफ -2 से 2 आ जाएगा, sin की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो y बराबर आ जाएगा cos y बिलोंग्स टू cos 2 रेडियन से 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो होती नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे 1 ही लेंगे, रेंज में 2 तो आता नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 लेंगे। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे अपन 10s की जो रेंज रखेंगे उससे क्या होगा कि r आई, तो इसका मतलब कई बच्चे इसको कर देते हैं 10x बिलोंग्स टू ये y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे सबसे गलती होती है, तो यहाँ पे इसको करने के लिए अपन 10x की जगह रखेंगे यहाँ पे sin x अपॉन cos x, और आसान क्वेश्चन हो गया। तो 4 sin x क्या होगी, -4 से 4, ये हो गई y बिलोंग्स टू, ये हो गई इसके लिए रेंज डिफाइन। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस के लिए रेंज डिफाइन हो गई। तो अपन यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो आप जरूर देखें कि cos sin x, cos sin x, तो sin x की जगह -1 to 1 रख दिए, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो अपन को कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो इसके साथ जितनी वैल्यू है उतना तो cos के साथ रेडियन लगाना है और आगे 1 लगाना है, इधर भी सेम cos के साथ 2 रेडियन लगाना है और आगे 1, वो 3 वाला था cos 3 रेडियन टू 1, 4 वाला था cos 4 रेडियन टू 1, इसी टाइप से ही ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब अपन यहाँ पे जो नेक्स्ट रेंज जो a cos x प्लस b sin x की रेंज होती है वो यहाँ पे अपन डिफाइन करने वाले हैं। उससे पहले अपन यहाँ पे और भी काफी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, देखो आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन के पास ये है, तो इसके लिए अपन की रेंज पूछ रहा है, उधर भी रेंज पूछ रहा है और उस वाले क्वेश्चन में भी रेंज पूछ रहा है। तो अपन ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसके लिए अपन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो रख सकते हैं -1 to 1, तो यहाँ पे रख देंगे y बराबर log 2 -3 to 3 -4 to 4, ठीक है, ये +15 अपॉन 10, और अब इसे आगे करने के लिए अपन इसे कर सकते हैं log ऑफ 2 माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस वाले का ऐड करो, -7 2, ये कितना आएगा 3 और 7, -7 to 7 आ जाएगी, +15 बाई
10। ये मैंने आपको आगे का बता दिया, तो इसे अपन बाद में सोल्व करेंगे। उससे पहले अपन वो दो क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज इसमें वो बताया था ना a sin x प्लस माइनस b cos x, वो यहाँ पे मेथड लगेगा। उससे पहले अपन ये दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे cos की पावर 4x माइनस sin की पावर 4x, तो इसे अपन यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्या होगा, cos की पावर 4x, तो इसको लिख लेंगे cos स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक जो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, वो आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x माइनस cos sin स्क्वायर x। तो इसकी अपन को पता ही है क्या होती है 1 मल्टीप्लाई, इसको लिख लेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x की जो वैल्यू आती है वो भी -1 to 1 आती है, यानी 0 to 1, क्योंकि यहाँ पे -1 का भी स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पे 0 to 1 आएगी इसकी जो रेंज आती है। तो 2 into 0 to 1 माइनस 1, ठीक है, तो -1 to 0 आ जाएगा, 2 into -1 to 0, तो ये आएगा 1 into ये -2 हो जाएगा, -2 to 0, इसकी रेंज क्या गई -2 से 0। ओके, इसकी रेंज आ गई। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ओनली कुछ नहीं करना, sin x की रेंज रखना है -1 to 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो -3 to -1 to 3, ये आएगा 1 to 3 ओनली का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो 2 to 10 आ जाएगी इसकी रेंज। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, उससे पहले ये क्वेश्चन होगा नहीं, तो पहले अपन वो मेथड देख लेते हैं। ठीक है, अब इसे अपन लिख सकते हैं, नोट्स में लिखेंगे रेंज ऑफ a cos x प्लस माइनस b sin x। इसकी रेंज अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ये y के इक्वल हो गया, तो y बिलोंग्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गई इसकी रेंज। तो अपन इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, वो पिछले वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था y इक्वल्स टू log 2 बेस 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 अपॉन 10 था, 10 था ना, हाँ 10 ही था। अब अपन इसे सोल्व कर सकते हैं 3 sin x माइनस 4x, जो कि ये रहा मेथड। तो इसकी जो रेंज लिख देंगे डायरेक्ट log ऑफ 2, 3 के स्क्वायर यानी -5, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, तो दोनों का एडिशन 25 का अंडर रूट 5, तो -5 to 5 इसकी रेंज आ गई इधर, और जो प्लस 15 है ये कर देंगे अपॉन में 10। अब इसे आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, ये 10 to 20 हो जाएगा, log ऑफ 10 to 20 by 10, तो ये आएगा log 1 to 2, तो इसका आंसर आ गया log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो y belongs to 0 to log 2, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। ओके, अब अपन यहाँ पे एक इजी सा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये दे रखा है y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin, इसकी रेंज
इसकी रेंज के लिए अपन सिंपल सा फॉर्मूला है, y बिलोंग्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई इसकी रेंज। तो अपन लगा देते हैं स्टार्ट इक्वेशन के लिए, ये लगाते हैं, आपको पता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 5 माइनस 5 टू 5, इसकी आ गई रेंज। ओके, ये हो गई आज की क्लास खत्म। तो अपन नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करें। और आपको इस वीडियो में यदि कुछ गलती आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास प्लीज शेयर करें।